फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, नीतीश चाचा हो गए राजी। बिना सर 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्य कर्मी का दर्जा। 2 चरणों के वार्ता के बाद जी हाँ फ्रेंड, 5 तारीख और 10 तारीख को वार्ता होगी। उसके बाद जो है 15 अगस्त को घोषणा होगी। ये बात निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा मंत्री पूर्व से ही राजी है नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा को लेकर कई बार जो है विभिन्न सभाओं में घोषणा कर चुके हैं। तो आज के इस अंक में जानेंगे कि क्या क्या लाभ मिल सकता है और किन किन लोगों को मिल सकता है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा या कुछ कटौती होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि 5 अगस्त को सीएम के साथ बैठक होगी। फिलहाल ये बैठक महागठबंधन के घटक दलों के बीच होगी। कांग्रेस, सीपीआई-एम, आरजेडी, जेडीयू के नेताओं के बीच होगी। 6 सदस्यीय टीम जो है महागठबंधन का सीएम के साथ बैठक करेगी। फिलहाल इस बैठक के बाद जो है सीएम नीतीश जो निचोड़ निकलेगा, जैसा कि तय है, कांग्रेस ने भी विभिन्न डिबेट्स में राज्यकर्मी देना का मांग की है। सीपीआई-एमएल राजी है और ले दे के ये जो है मैटर जेडीयू और आरजेडी पर निर्भर करता है, जिसको भी अपने साख बचाने के लिए बिल्कुल राज्यकर्मी का दर्जा देने का जो है बात निकल करके सामने आ रही है। लालू यादव ने भी राजद सुप्रीमो के द्वारा भी जो है आश्वासन दिया गया था कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, विभिन्न स्रोतों से ये खबर निकल करके आ रही है कि 5 तारीख को बैठक होगी। तो 5 तारीख को बैठक 4 बजे सीएम आवास पर होगी। कशिश न्यूज के हवाले से खबर निकल करके आ रही है, जिसमें विजय चौधरी भी उपस्थित रहेंगे और सुदामा प्रसाद विधायक सीपीआई-एमएन के द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो अब इस बैठक में जो पूर्व के न्यूज है, नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था कि 10 से दैनिक जागरण के हवाले से खबर निकली कि 15 से 20 साल पुराने शिक्षकों को परीक्षा लेना ठीक नहीं। तो कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात निकल करके आ रही है, डिपार्टमेंटल एग्जाम पर विचार होगा कि डिपार्टमेंटल एग्जाम लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस मैटर पर कुछ पक्ष, जो कुछ पार्टी कोर्ट चले जाएंगे कि क्यों दिया गया, कैसे दिया गया। तो सारे जो है वैधानिक पहलुओं को, कानूनी पहलुओं को भी समझा जाएगा। पहला मैटर है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया जाए। दूसरा मैटर निकल करके आएगा कि स्टेप बाय स्टेप दिया जाए, यानी कि 15 साल पुराने शिक्षकों को या 10 साल पुराने शिक्षकों को या 5 साल। तीसरा मैटर यहाँ पर टेट और नॉन टेट का आ रहा है, जो कि उम्मीद कम है कि टेट या नॉन टेट का ऐसा आ रहा है। या तो डिपार्टमेंटल एग्जाम का सरकार बात रख सकती है या स्टेप बाय स्टेप का बात रख सकती है। फिलहाल शिक्षा मंत्री पूरी तरह से सहमत है। वो चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। पिछले कुछ दिनों पहले एक ट्वीट वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने तो फाइल बढ़ा दिया था, लेकिन उसे रोक दिया गया। जी हाँ फ्रेंड, कई सारे ऐसे ओकेजन हुए हैं, अवसर हुए हैं, जहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। राज्यकर्मी का दर्जा जो है विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी इस बात की चर्चा हुई थी और 5 से 10 8 हज़ार तक की वृद्धि होगी। मैक्सिमम ऐसे जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनके वेतन में ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी। यहाँ पर जो 0 ग्रेड पे है, 2000 ग्रेड पे है 2400 2800, तो जो ओरिजिनल 5200 का जो स्केल है उसमें 0 ग्रेड पे नहीं होता है। 2400 और 2800 के ग्रेड पे होते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और 3400 के ग्रेड पे होते हैं। तो इस बाबत आपको न्यूज बताया गया था, जो कि सैलरी में बढ़ोतरी, ये वाला जो आपका पुराना जो चाइनीज वेतनमान का स्लेब है, ये रिप्लेस होकर के ये वाला वेतन स्लेब जो 5200 का ओरिजिनल वेतन स्लेब है, ये वाला वेतन स्लेब नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। इससे सरकार को कुछ देना नहीं पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, 5200 का स्केल में जो 2000 के ग्रेड पे है, ऐसे शिक्षकों के वेतन में जो पहले ग्रेड पर है मात्र जो है 410 रुपए की बढ़ोतरी होगी, और उनके सैलरी में बेसिक ग्रेड की शिक्षक की संख्या, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख प्लस है, जिसमें से 3,04,000 एसएसए के शिक्षक है और लगभग 50-60 हज़ार जो जीओबी के शिक्षक है। तो 3.5 लाख से प्लस शिक्षक है, जिनके सैलरी में मात्र 2000 तक मैक्सिमम बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है राशि की खर्चा नहीं होता है, हो रही है सरकार की। और 2400 ग्रेड पे वाले शिक्षकों का जो है मूल वेतन में 3020 रुपये की बढ़ोतरी होगी, और लगभग इनके सैलरी में 4 से 5 हज़ार की बढ़ोतरी होगी, जिनकी संख्या 40-50 हज़ार के रेंज में है। और बात कर लेते हैं जो +2 वाले शिक्षक है, उनके सैलरी में 5000, उनके मूल वेतन में 5550 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो इनकी 7-8 हज़ार रुपये सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो इनकी संख्या काफ़ी कम है। 23% सैलरी बढ़ेगा +2 शिक्षकों का, यदि राज्यकर्मी का दर्जा देती है। 5200 का रनिंग स्केल सरकार देती है। 13% सैलरी बढ़ेगा जो है स्नातक ग्रेड शिक्षकों को, और 2% सैलरी बढ़ेगा बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को। कुल मिलाकर जो बजट पर भार पड़ेगा 6% का भार पड़ेगा। लेकिन सरकार यदि जैसे मान लीजिए कि फरवरी से बढ़ाती है, तो
तो जुलाई वाला इंक्रीमेंट काट लेती है, और यदि मान लीजिए सितंबर में बढ़ाती है तो जनवरी वाला इंक्रीमेंट काट लेती है। तो इस 6% में से तो 3% सरकार खुद ब खुद काट लेगी, तो मात्र 3% का वेतन वृद्धि दे करके राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे सकती है। तो चूंकि राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों के लिए एक मान सम्मान का विषय है, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में ही देख लीजिए जनगणना का कार्य आया है, और नियोजित शिक्षक के बिना सरकार की एक कुवत नहीं है कि उस जनगणना को कार्य को एक नियत समय में 5-7 दिन के अंदर में कंप्लीट कर ले। लेकिन नियोजित शिक्षक को यहाँ सिर्फ वेतन वृद्धि की बात नहीं चाहिए, यहाँ मान सम्मान की बात चाहिए, और राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद उनको कई सारे सेवांत लाभ मिलेंगे। वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, सेवा वृद्धि का लाभ मिलेगा, प्रमोशन जो रुका वो लाभ मिलेगा, ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, ओपीएस के लिए एक सीढ़ी तैयार हो जाएगा। अर्निंग लीव जो 300 दिनों का होता है, यदि 50,000 की सैलरी माने रिटायरमेंट के समय, तो कम से कम 5 लाख का अर्निंग लीव और 5 लाख का ग्रेजुटी मिलेगा। एमएससीपी यानी कि जो वेतन उन्नयन 10, 20, 30 साल में मिलता है उनका लाभ मिलेगा। वरीयता जो शिक्षक है वो वरीयता का लाभ मिलेगा, बीपीएससी से वरीय हो सकते हैं। और वेतन विसंगतियाँ जो व्याप्त है लगभग सभी जिलों में, सभी शिक्षकों में, 1 लाख से अधिक शिक्षकों में, ये जो है चीज़ें दूर हो जाएगी। तो सेवा वृद्धि भी होगा, और इन सारे बातों को लेकर नियोजित शिक्षक, भले ही बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का 1,500-2 हज़ार ही सैलरी बढ़ोतरी हो, लेकिन वो राज्यकर्मी के मुद्दे को लेकर के बिल्कुल सरकार को बिल्कुल तन मन धन से जैसा सपोर्ट किया था वैसा करेंगे, और जो सैलरी है बढ़ करके 50,000 क्रॉस कर जाएगी, 55,000 तक जाएगी। ऐसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा कई बार कई सभाओं में घोषणा किया गया है कि जो है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन को हम बढ़ाएंगे। 2 महीना पूर्ण ही घोषणा किए थे पूर्णिया के भी सभा में। तो इस हिसाब से 10 से 15% वेतन वृद्धि की जगह में सरकार को जो है वर्तमान समय में मात्र 3% का बजट बढ़ा करके, या एक इंक्रीमेंट की राशि बढ़ा करके जो है वो सरकार 4.5 लाख नियोजित शिक्षक और 15 से 20 लाख उनके रिश्तेदार और 50 लाख उनके जो मोबिलाइजर वोट हैं जिनको प्रभावित करते हैं अपने पक्ष में कर सकती है। और जो अब नेशनल लीडर के रूप में प्रमोट हो रहे हैं नीतीश कुमार, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। और नियोजित शिक्षक तन मन धन से, जैसे कि पिछले चुनाव में महागठबंधन को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया था, तो इस बार भी जो है वो इसको साथ देगी। कहीं ना कहीं एक आर पार की लड़ाई एनडीए और यूपीए यानी कि महागठबंधन के बीच है, तो इसमें नियोजित शिक्षकों का भी काफ़ी अहम रोल है। तो 5 तारीख की कल वार्ता जो होगी शिक्षक संघ की नहीं होगी, फिलहाल महागठबंधन के घटक दलों की होगी। उसके बाद जो है शिक्षक संघों की वार्ता होगी। अब तक किसी शिक्षक संघ के नेता को कॉल नहीं गया है, और 15 अगस्त तक जो एक बड़ा अवसर निकल करके आ रहा है, आज़ादी का दिन जो है वहाँ पर घोषणा होने की तारीख निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो अब तक यही क्यास लगाए जा रहा है फिलहाल डिपार्टमेंटल एग्जाम या वरीयता यानी कि अधिक जिनकी सेवा हो गई है 15 साल 10 साल के आधार पर, जो है ये सारे सिर्फ अटकल के बात है। क्या कुछ सरकार डिसीजन लेती है सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब यही ईश्वर से प्रार्थना करता है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की सभी नियोजित शिक्षकों को, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।